हम सीटेट के बारे में पढ़ाते हैं। ये सीडीपी का क्लास है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। ये क्लास दूसरा है, इनको याद रख लीजिएगा। हम दोस्तों PYQ क्वेश्चन करवाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए मुझे सपोर्ट कीजिएगा, नहीं तो कहने का कोई आवश्यकता नहीं था। तो नेक्स्ट है दोस्तों, पढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र में लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें। इसमें बोला दोस्तों ये गया है कि बच्चे ये कहते हैं कि देश में जो कानून बना है ना, उसको सभी लोग को मानना चाहिए और उसके कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और किस लोग अगर मार भी जाएगा ना, फिर भी इस कानून को नहीं तोड़ना चाहिए जो देश में कानून बना है। ऐसा बच्चे कब बात करते हैं? जब बच्चा समाज में रहते हैं दोस्तों, समाज के अनुसार काम जब करते हैं। तो इसमें बच्चे किस में है? इसका राइट आंसर 4 नंबर से ही हो जाएंगे। सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास, बच्चा इस स्टेज में भी है, इसलिए बच्चा समाज के नियम का बात करते हैं। सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन में बच्चे अभी है। और अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन में बच्चे, जब बच्चे किसी के लिए पुरस्कार के लिए पढ़ेंगे, पुरस्कार के लिए जब कोई काम करेंगे, पुरस्कार के लिए किसी को खुश करेंगे, तब बच्चे इसमें आते हैं। और दंड एंड आज्ञा पालन जो है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस जो है, ओबीडियंस ओरिएंटेशन, इसमें बच्चे जब डर से, माता पिता के डर से अपना नैतिकता को दिखाते हैं, वह बच्चे इसमें आते हैं। माता पिता के डर से जब नैतिकता को दिखाते हैं, अपने से बड़ों के डर से, तब बच्चा इसमें आते हैं। आज्ञा पालन या दंड में। और जैसे को तैसे की अवस्था, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन में इसमें बच्चे आते हैं। अगर कोई बच्चे इसको मारते तो वह बच्चे भी उनको मारेंगे। अगर एक बच्चे दूसरे बच्चे के टिफिन का खाना खा लेते हैं तो ये बच्चे उसका पेन तोड़ देते हैं। तो बच्चा किस में है? 3 नंबर में बच्चा होगा, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन में बच्चे हैं। तो दोस्तों इसमें बच्चा बदला अपना कभी नहीं छोड़ता है बच्चा। अगर बच्चा के साथ कोई प्यार करेगा तो बच्चा भी प्यार करेगा, और वो बच्चा को मारिएगा तो वह भी आपको मारेंगे, क्योंकि बच्चे में नैतिकता नहीं है, सही गलत का ज्ञान नहीं है। किसमें? इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन में। जैसे को तैसा की अवस्था भी इसको कहते हैं। टीट फॉर टैट की अवस्था किसे कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन को ही कहते हैं। और सामाजिक अभिविन्यास के बारे में दोस्तों समझ गए होंगे, 4 ऑप्शन के बारे में दोस्तों समझ गए होंगे। इसमें बच्चा पुरस्कार के लिए पढ़ेगा, इसमें बच्चा दंड के डर से पढ़ेगा, आज्ञा पालन के लिए पढ़ेगा। इसमें बच्चे जैसा उसके साथ करिएगा, बच्चा भी आपके साथ वैसा ही करेगा, और समाज के अनुसार बच्चा इसमें काम करेंगे। तो नेक्स्ट दोस्तों पढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क इस्तेमाल करते हैं? तो बच्चे किस में है? तो बच्चे जैसे को तैसा, अगर आप उसके साथ प्यार करिएगा वह भी करेगा, अगर कोई बच्चा उसको मारेगा वह बच्चा भी उसको मारते हैं। कब करते हैं? तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। इसका राइट आंसर 3 नंबर। दंड में देगा कोई तो 2 नंबर। इसका राइट आंसर 3 नंबर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उस एक क्रेयोन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयोन देगा, ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पे है? जैसे को तैसा कर रहे हैं ये, तो ये है इसमें इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन में।
दोस्तों हम जो पढ़ाते हैं PYQ, इससे प्रश्न निश्चित आते हैं, क्योंकि सीटेट PYQ जिसका क्लियर है, जब भी पढ़िए दोस्तों तो समझ के पढ़िए। इसका राइट आंसर 3 नंबर सही है। जब पुरस्कार के लिए पढ़ेगा तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। जब बच्चे दंड के से या आज्ञा पालन से अपना नैतिकता दिखाते हैं तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के तर्क का सिद्धांत प्रस्ताव रखा। ये सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत कौन दिए हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट है, नूरी यह तर्क देती है कि हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है। बच्चा समाज की बात कर रहे हैं और उस दायित्व के लिए ये हमें नियम का पालन करना चाहिए, मुझे समाज के अनुसार काम करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रिया का निर्णय लेती है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तर्क की किस अवस्था में है? ये कन्वेंशनल स्टेज में। जब बच्चा समाज का बात करेंगे, बच्चा समाज के लिए जिएंगे, जब बच्चा समाज के अनुसार कार्य करेंगे तो कन्वेंशनल स्टेज। इसमें बच्चे में नैतिकता नहीं होता है और बच्चा अपना मन के अनुसार काम करते हैं 4 नंबर में। नेक्स्ट है दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। इनको दोस्तों अच्छा से समझिएगा। प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। नैतिक विकास सिद्धांत के 3 स्तर हैं, ये तीनों को याद कर लीजिएगा। प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चों को नैतिकता के बारे में पता नहीं होता है। बच्चों को नैतिकता के बारे में पता नहीं होता है। नैतिकता का अर्थ यह होता है सही गलत का ज्ञान। कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे समाज के अनुसार कार्य करते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे 13 वर्ष से ऊपर के होते हैं। युवा अपने मन के अनुसार काम करते हैं। तीनों को दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, बच्चे में नैतिकता नहीं होता है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, बच्चा दंड से और आज्ञा पालन से नैतिकता को दिखाते हैं। जैसे मेहमान आते हैं, उनको कहते हैं बच्चे को कि प्रणाम कर लो, तो मेहमान को प्रणाम कर लेते हैं। नैतिकता दिखाते हैं लेकिन डर से दिखाते हैं ना। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन में बच्चे जैसे को तैसा की अवस्था देखते हैं। अगर आप मारिएगा वह भी आपको मारेंगे, अगर उसको आप गिफ्ट दीजिएगा वह भी आपको देंगे, यानी कि उसके साथ आप प्यार कीजिएगा वह भी करेंगे, जैसे कि तैसा अवस्था। तो ये दोनों भाग हैं इनका प्री कन्वेंशनल स्टेज का। नेक्स्ट है कन्वेंशनल स्टेज, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। बड़े को खुश करना चाहते हैं, गुड बॉय एंड गुड गर्ल है ना, बड़े अपने से बड़ों को खुश रखना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून लोगों के लिए बना है, कानून के अनुसार चलना चाहिए। कुछ भी क्यों ना हो जाए, लोग मर भी क्यों ना जाए, कानून मेरा नहीं टूटना चाहिए। ये दोनों को याद रखिएगा। बच्चे कन्वेंशनल स्टेज में समाज के अनुसार कार्य करते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, युवा अपने मन के अनुसार काम करते हैं। इसमें 1 नंबर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कानून लोगों के भले के लिए बना है, अगर कानून से भला नहीं होता है तो कानून को तोड़ देना चाहिए। जैसे अगर रेड लाइट पर कोई व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया तो बच्चा उनको जाके बचा लेंगे, लोग को बचना जरूरी है, तो बच्चा भले के लिए कानून तोड़ता है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, युवा अपने मन से काम करते हैं, कानून का महत्व नहीं देते हैं, आंदोलन करते हैं, लोगों के भले के लिए जान गंवा बैठते हैं, जैसे भगत सिंह। अभी देश में इतना लोग भ्रष्ट है जो कहा नहीं जा सकता है, बहुत लोग भ्रष्ट है, हम बोल नहीं सकते हैं। हर एक सरकारी काम में पैसा लगता है और भगत सिंह इसी भ्रष्टाचारी, ऐसा आज़ाद भारत जो भ्रष्ट देश है, इसके लिए भगत सिंह अपना जान गंवा बैठे। खुदीराम बोस अपना जान गंवा बैठे। वो सब स्वर्ग में उस सबको कैसा बीतता होगा, ये जानकर मुझे दुख होता है। दोस्तों तीनों स्टेज को समझ गए होंगे। दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे अभी सपोर्ट की ज़रूरत है तो सपोर्ट कीजिए।